हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर। ठीक है, सो देखो इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें ये होता है कि पहले लोग आरसी रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करते हैं, राइट। दूसरी अप्रोच चलती है कि क्वेश्चन रीड करते हैं फिर आरसी रीड करते हैं। ठीक है, यही दो अप्रोचेस हैं। उसमें क्या हो जाता है, तुम्हें जैसे 4 आरसी गिवन है, 1 2 3 4, RC1, RC2, RC3 एंड RC4। अब यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एज टू विच आरसी यू शुड चूज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर सिमिलर टॉपिक है उससे पढ़ रहे हो तो वो गलत जा रहा है कि यार मतलब जब उसके अंदर एंटर किए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। जो डिफिकल्ट नहीं है पर वो दिख रहा है डिफिकल्ट, मे बी इकोनॉमिक्स का, फिलोसफी का, बट उसके क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि बाद में देखते हो तुम सोचते हो कि यार ये मैंने क्यों नहीं उठाया। सो ये प्रॉब्लम से कितने लोग फेस कर रहे हैं तो वो प्लीज हम करें, तो मैं इस पे आगे बताता हूँ, राइट। ठीक है, तो अब अगर ये इशू आ रहा है आरसी ही नहीं पिक कर पा रहा हूँ, 4 आरसी है मेरे पास, सो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, लाइक व्हाट आई डिड, व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्ट्रेटजी, क्योंकि अब मैं इतना इसके अराउंड परसेंटाइल था, 67 पॉइंट समथिंग से मैं 97.32 परसेंटाइल पे पहुंचा। सो वहां पे मुझे भी सेम इशू आता था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहली चीज क्या करनी है तुम्हें कि जैसे भी कोई भी आरसी आया है तुम्हारे पास, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो भी उसका है, जिस भी टॉपिक का है, तुम्हें क्या करना है, उसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाना है। स्पेसिफिक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, मे बी थर्ड वाला हो वो। स्पेसिफिक क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि यार ऐसे लाइन गिवन होगी, लाइन गिवन होगी तुमको, ठीक है, उस लाइन पे गिवन होगा और पूछा जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, व्हाई ऑथर इंट्रोड्यूस दिस लाइन। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इस लाइन को पढ़ोगे। ठीक है, अगर तुमने इस लाइन को पढ़ा और तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर तुमने इस लाइन को पढ़ा और इससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई, एंड देन यू सी ऑप्शंस एंड यू आर आल्सो एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन करने से तुम्हें क्या पता चला कि यार अगर मैं छोटा सा पोर्शन आरसी का पढ़ लेता हूँ और उसको समझ लेता हूँ, मे बी 3-4 लाइन्स, तो इसका मतलब है ऑथर की एक, क्योंकि ऑथर तो सेम है यार पूरा का, तो हर एक पर्सन का लिखने का एक तरीका होता है, तो वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर तुम 3-4 लाइंस एक ऑथर की समझ दे रहे हो तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम उसका पूरी की पूरा पूरा का पूरा आरसी भी समझ सकते हो। इस चीज से एग्री करते हो कि अगर तुम किसी की 3-4 लाइंस लिखी हुई पढ़ समझ सकते हो तो उस बंदे ने जो आरसी लिखा है वो भी तुम पूरा समझ लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब तुम स्पेसिफिक क्वेश्चन करोगे एंड इफ यू गेट कॉन्फिडेंस हेयर, इफ यू गेट कॉन्फिडेंस हेयर, तो तुम कोशिश करोगे कि यार और क्वेश्चन बताओ, फिर मे बी इसी आरसी में एक और क्वेश्चन हो सकता है स्पेसिफिक मिल जाए, शायद पॉसिबिलिटी कम रहती बट मे बी। तो एक और तुमने स्पेसिफिक किया, ठीक है, उसके बाद कौन से क्वेश्चन करें, इन्फ्रेंस वाले करें, इन्फ्रेंस वाले करें क्वेश्चन। ठीक है, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन करें उस तरह के, ठीक। और लास्ट में जाके मे बी क्वेश्चन नंबर 4 किया जो कि मेन आइडिया क्वेश्चन था, जो कि मेन आइडिया क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर जहां पे तुम स्पेसिफिक से स्टार्ट करोगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, दूसरे स्पेसिफिक पे आओगे। ठीक है, या बहुत ज्यादा लैग कर रही है स्क्रीन, आई गेस, जितना मुझे पता चल रहा है, बट चलो ठीक है, सुनाई तो दे रहा होगा ना, लिखने में उतना नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। तो स्पेसिफिक से स्पेसिफिक कूदे, उसके बाद इन्फ्रेंस टाइप पे गए, स्ट्रेंथन वाले पे गए, जो वीकेंड आता है उस पे गए। ठीक है, इन तरह के क्वेश्चन पे गए। ऑथर एग्री विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड ऑथर एग्री, ये वाले क्वेश्चन तुम लास्ट में करा करो। ठीक है, स्पेसिफिक पहले करो और ये लास्ट में करो। इसका रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है, पहला ये हो गया कि तुम्हें आरसी पता चलेगा कि कौन सा पिक करना है। सेकंड रीजन ये है कि जब तुमने इनिशियल के 3 मिनट स्पेसिफिक में लगा दिए, 3 मिनट और स्पेसिफिक में लगा दिए, और उसके बाद तुम आरसी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि द टाइम यू स्पेंड विद दैट आरसी इंक्रीजेस, और इसके साथ तुम्हारा स्कोर भी बढ़ रहा है, +3 होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तुमने 2 स्पेसिफिक प्रॉबेबली लगा दिए, या 2 नहीं तो चलो एक तो लगा ही दिया। ठीक है, तो तुम्हें कुछ 3 मिनट में एक 3 नंबर मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए। उसके बाद यू आर इन दैट पोजीशन कि यार मुझे इसको कंटिन्यू करना है कि इसको डिसकंटिन्यू करना है। अगर कंटिन्यू करना है सो यू कैन थिंक कि यार अब मैं इसमें और टाइम देता हूँ, तो तुम इन्फ्रेंस वाला करोगे, फिर मेन आइडिया करोगे। वाई मेन आइडिया, क्योंकि यार मेन आइडिया टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, या फिर जो पर्पस ऑफ द पैसेज होते हैं, पर्पस ऑफ द पैसेज, उसमें तुम्हें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है एक आरसी की। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब तुम्हारे पास यहाँ पे टाइम स्पेंड ज्यादा कर दिया होगा तुमने उस आरसी पे। ठीक है, तो इनिशियली क्योंकि जैसे ही आरसी आया उसको तुमने देखा, पढ़ा, और फिर अगर मेन आइडिया करने गए ना, तो यू वोंट गेट द जिस्ट ऑफ द एंटायर आरसी। सो उसके लिए क्या करना है, पहले स्पेसिफिक करा तो थोड़ा तुम्हारा टाइम स्पेंड
मतलब इंक्रीज होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 4 के 4 आरसी कर सकते, 4 के 4 क्वेश्चंस कर सकते थे अगर उनका टाइम इंक्रीज हो जाता, राइट। अगर उन्होंने जितना टाइम दिया होता उस आरसी में वो इंक्रीज हो जाता तो वो 4 के 4 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी कर लेते, मे बी उनके 3 सही हो जाते। सो दैट इज हाउ वी आर चेंजिंग द प्रोसेस। हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, इन्फ्रेंस जा रहे हैं, स्ट्रेंथन वीकेंड, ऑथर्स एग्री, ऑथर वुड एग्री, देन वी मूव टू मेन आइडिया, ठीक है। तो इतनी चीज समझ आती है कि दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोसेस टू गो विद। एक तो तुम्हारा आरसी पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, फिर आरसी पढ़े। ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी इन योर नेक्स्ट मॉक, ठीक है। इस एक्टिविटी को ट्राई करना, ठीक है, और फिर देखना कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि तुम्हें मॉक में कैसे इसका करना है। तो इससे क्या होगा, जब तुमने फर्स्ट आरसी पढ़ा, देखो प्रोसेस क्या होगा। तुम्हारे स्क्रीन पे पहला आरसी है, मे बी कुछ भी आ सकता है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग। तुम सीधे चले गए स्पेसिफिक क्वेश्चन पे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे चले गए। अब तुमसे हो गया मीन्स तुम्हारा +3 तो आ गया। एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो कि यार दिस इज इजी टू डू, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक कर ले रहा हूँ तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मैं ऑथर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तुम आगे बढ़ते चले जाते हो करने। बट एट द सेम टाइम मे बी ऐसा हो जाए स्पेसिफिक पढ़ते से ही तुम्हें लगे कि यार क्या बोला ये ऑथर ने, क्या बोला ये ऑथर ने, तुम्हें एकदम कुछ नहीं समझ आए कि यार कंफ्यूज हो तुम, ठीक है। यहाँ पे तुम सर्टेन हो तब तुम इसको कंटिन्यू करो। यहाँ पे जैसे कंफ्यूज हुए, लीव दैट आरसी, आरसी लीव कर दो वाला, नेक्स्ट पे आओ। फिर से तुम नेक्स्ट आरसी है, थर्ड आरसी पे। तो मे बी फर्स्ट आरसी करा, तुम्हारे स्पेसिफिक हुआ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आया कि यार यार ये तो ईजी था, ठीक है, टू द पॉइंट वो पूछ रहा है, तो तुमने और 2-3 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि चारों के चारों क्वेश्चन करे जाए। दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप इन कैट एग्जाम, जहां पे लोगों को लगता है कि यार 4 के 4 क्वेश्चन कर लेता हूँ क्योंकि यार आरसी तो रीड कर लिया है। इट्स ऑलवेज बेटर टू डू 3 क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि तुम चौथा क्वेश्चन करने आओगे, और वो मैं थोड़ा सा ट्रिकी दूंगा जहां पे तुम्हारा टाइम बहुत ले लूंगा और तुम्हें -1 भी दे दूंगा। ऐसा हुआ है लोगों के साथ कि एक अगर उन्होंने एक मॉक एनालिसिस किया है तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने 6 मिनट लगा दिए और वो गलत भी है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू 3 क्वेश्चंस करने के लिए। उसके बाद अगर चौथा भी इजी है तब कर लो, बट टारगेट 3 से 4 का रखो रादर देन कीपिंग 4 on 4। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो तुमने फर्स्ट कर लिया आरसी, सेकंड में भी तुम्हें नहीं समझ आया, ठीक है, वो सब मैं अभी आगे बताता हूँ। सेकंड में तुम्हें नहीं समझ आया, थर्ड पे आ गए, थर्ड के स्पेसिफिक पे कूदे तुम सीधे। स्पेसिफिक तुमने करा और तुम्हें क्लैरिटी मिल गई कि यार बाकी 4 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर ले रहा हूँ, यही आंसर है। देन यू विल कंटिन्यू कि यार इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन देख लेता हूँ। बट कोशिश ये करनी है कि 3 क्वेश्चन कर लूँ जल्दी से जल्दी। अगर तुम 9 मिनट्स में, 9 से 10 या 12 मिनट्स में 3 क्वेश्चन कर लेते हो, विच इज वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें 9 मार्क्स मिल गए। बट अगर तुम 18 मिनट्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो लास्ट वाला क्वेश्चन गलत कर रहे हो क्योंकि तुम वो छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार आरसी में मैंने टाइम लगा दिया है, अब ये मैं पूरा ही करूंगा, क्योंकि क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि तुम नहीं छोड़ोगे, इसीलिए वो ट्रैप रखता है वहां पे, ठीक है। इसीलिए वो रखता है कि अच्छा ठीक है, करो करो फिर तुम पूरा, ठीक है, तुम आगे के 6 मिनट और दो और माइनस भी लेके जाओ। तो 8 मिनट में तुम्हारा 18 मिनट में 8 ही मार्क्स मरेंगे। यहाँ पे तुम्हारे 12 मिनट में 9 मार्क्स बन रहे थे। तो तुम समझ रहे हो, ये एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस है। मैं भी अगर एग्जामिनर होता मैं भी यही करता, 3 क्वेश्चन देता जो तुम्हें लगता कि हाँ ठीक है, फिर चौथे क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा फंसा देता कि तुम्हारा टाइम चला जाता, ठीक है। सी द एग्जाम इज अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, वो यही चेक कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। वरना उनको कोई ऐसा शौक नहीं है कि डीआईएलआर में इतना आगे पीछे तुम्हें क्यों दे, ठीक है। तो उसका लॉजिक ही यही है कि कैसे तुम लीव कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा ये आरसी सॉर्टेड हो गया, आरसी सॉर्ट हो गया। और आरसी और वीए में पोर्शन कितना देना है, जैसे 40 मिनट्स का तुम्हारा टाइमर है, ठीक है, 40 मिनट्स का तुम्हारा टाइमर है। तो करना क्या है तुम्हें, 26 से मे बी 29 मिनट्स तक तुम आरसी करो, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे कितने 14 या 11, जितने 11 से 14 मिनट्स तक तुम वीए करो। अब इसमें क्या क्या करना है देखो, आरसी में 26 मिनट्स है और 29 मिनट्स है, तो प्रॉबेबली जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है वो शायद 3 आरसी कर ले जाए, आरसी 1, आरसी 2, आरसी 3। तो आरसी 1 अगर तुम कर रहे हो तो यू आर डूइंग 3 क्वेश्चन, नॉट डूइंग 4 क्वेश्चन, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो फंसाने के लिए तुमको देगा। तो तुम 3 क्वेश्चन कर रहे हो और वहां से निकल जा रहे हो मे बी 9 मिनट्स में, या चलो 10 मिनट्स में। फिर तुम 3 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर वहां से निकल जा रहे हो 10 मिनट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद मे बी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो और फिर निकल जा रहे हो तुम 9 या फिर 7 to 9 मिनट्स में, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारे कितने हो गए क्वेश्चन, 8 से 9 हो गए, 8 से 9 क्वेश्चन हो गए सही, ठीक है। यहाँ पे मैं वो गलत का नहीं, अभी अभी वो मैं लगा दूंगा एक्यूरेसी का लास्ट में तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो यहाँ से तुम अगर चलो 24 क्या, चलो 20 मार्क्स मान लो, 20 भी नहीं, चलो 18 मार्क्स मान लो,
18 मार्क्स मान लो यहाँ से, ठीक। उसके अलावा जो ये टाइम, ये वाला टाइम है 11 से 14 मिनट्स, उसमें क्या करो, दिस सी इट इज ऑलवेज गुड टू गो विद पैरा समरी। पैरा समरी के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते अगर तुम प्रैक्टिस करो उसकी अच्छे से। तो 3 में से पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि तुम चलो यार 2 निकाल सकते हो इफ यू स्पेंड टाइम, मे बी यू आर स्पेंडिंग 6 मिनट्स ऑन इट, 6 मिनट्स ऑन इट एंड यू आर गेटिंग यहाँ से 2, ठीक है। ऑड मैन आउट इजी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स इजी होता है। उस पे क्या करना है, उस पे थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मॉक से ही सीख सकते हो क्योंकि 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर मॉक में, तुम वहीं से ही सीख लो। तो यहाँ से करके मे बी 2 में से 1 तो करो ही, और इसमें नेगेटिव तो है नहीं, तो 3 मार्क्स यहाँ से आते हैं तुम्हारे, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे मे बी 2 सही हैं तो 6 मार्क्स आते हैं। और इसमें पैरा समरी में भी एक है, एक क्वेश्चन वेरी इजी होगा, एक क्वेश्चन मीडियम होगा, एक डिफिकल्ट होगा, तो तुम्हें सिर्फ इजी इजी उठा के निकाल देना है। कैसे तुम्हें पता चलेगा कि इजी है कि डिफिकल्ट है? तुमने लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ी और लैंग्वेज तुम्हें कॉम्प्रीहेंड ही नहीं हुई, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, और वो भी वन शॉट में ही। ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो सारी चीजें ईजी लगेंगी तुम्हें, ठीक है, बट इतना टाइम नहीं होता है। तो 6 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से, 3 मार्क्स यहाँ से। पैराजंबल में देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि यार 4 ऐसे हैं, ठीक है, तो 24 में से एक सही होगा। जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है वो ये समझ पाएंगे, 24 में से एक सही होगा। तो इसको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि यार इतना एक्यूरेसी एग्जाम सिचुएशन में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है पैरा जंबल तुम्हारा बहुत अच्छा हो बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तो 1 मिनट और 1 मिनट तुम यहाँ दे दो, 1 मिनट और 1 मिनट यहाँ दे दो, ठीक है। तो 6 मिनट ये, 7-8 मिनट ये, और बच्चे तुम्हारे कितने, 5 लगभग ले लेता हूँ, 5 मिनट ये, ठीक है। तो उसके बाद अगर तुम देखोगे कि 18 वो हैं, यहाँ पे जब एरर हुआ है तब बता रहा हूँ 18, ठीक है। 18 इधर है, 6 मार्क्स इधर है, 3 इधर है, और मे बी पैरा जंबल में एक आधा और लगा के जरूर आओ, क्योंकि अगर 3 पैरा जंबल है ना, तुम 2 3 1 4 जो भी है लगा के आना जरूर, क्योंकि नेगेटिव तो होता नहीं है। क्या अगर सही हो गया तो +3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम 27 से, ऑन अ बैड डे 27 मार्क्स, और यहाँ पे तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी सही हो गया कि मे बी एक क्वेश्चन सही हो गया तो 30 मार्क्स तक आ जाएंगे। तो 27 से 30 मार्क्स क्या बहुत अच्छा स्कोर है? नहीं। बट क्या ये डिसेंट इनफ है टू गेट यू 95 प्लस परसेंटाइल? आंसर इज यस, आंसर इज यस, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ आता है कि कैसे करना है? कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये चीज समझ आई कि हाउ यू शुड डू इट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा VARC का पोर्शन।